नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स और कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोगों को जानना है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। ये सिंपल है, हर किसी को पता है, फिर भी इससे सिंपल क्वेश्चन आता है। कैसे आएगा? एक डेफिनेशन दे दिया जाएगा, जैसे कि a device which can be physically connected to the computer is called। फिर ऑप्शन दे दिया जाएगा तो वो क्या होगा? हार्डवेयर। ठीक है, तो फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। हार्डवेयर क्या है? कोई भी फिजिकल डिवाइस। फिजिकल डिवाइस में जो रियल लाइफ में हो, जिसको हम पकड़ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकली है, वो क्या हो गया? उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? जो भी प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर जिससे कंप्यूटर रन होता है या कंप्यूटर में कुछ भी हम काम कर पा रहे हैं, वो क्या हो गया? वो होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे एग्जांपल एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस। आप अभी जिसमें ये वीडियो देख रहे, जैसे कि यूट्यूब, वो भी क्या हो गया? सॉफ्टवेयर। सो जिसे हम छू सकते हैं वो है हार्डवेयर। इसलिए हार्डवेयर को बोला जाता है टेंजिबल। टेंजिबल मीन्स कोई भी चीज जिसको हम टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल होता है, डेट मीन्स जिसे हम टच नहीं कर पाते। ठीक है, सो यह भी क्वेश्चन आता है कि टेंजिबल, विच ऑफ दिस कंपोनेंट इज टेंजिबल, और उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा कीबोर्ड से एम एस वर्ड, एक्सेल और यूट्यूब। तो आंसर क्या होगा? कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड एक हार्डवेयर है जिसको हम छू सकते हैं फिजिकली। राइट। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉरी, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, सो उसमें बेसिकली तीन पार्ट। एक है इनपुट यूनिट, एक है सीपीयू या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एक है आउटपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट क्या है? कोई भी डिवाइस जिसके थ्रू में इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रहा हो। ठीक है, कोई भी डिवाइस जिसके थ्रू में इंफॉर्मेशन या कोई भी डाटा कंप्यूटर में दे रहा हो, इनपुट कर रहा हो, वो डिवाइस को क्या बोलता है? इनपुट यूनिट या फिर इनपुट डिवाइस बोला जाता है। आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस क्या है? जो भी डिवाइस जिसमें मुझे कंप्यूटर अपना इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, कंप्यूटर मुझे आउटपुट दे रहा है, वो आउटपुट यूनिट या फिर आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। फिर सीपीयू। सीपीयू में तीन चीज या तीन मेन डिविजन है या कंपोनेंट्स है। पहला क्या है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट मतलब जिसके अंदर में मेमोरी स्टोर कर सकता हूँ, कोई भी चीज स्टोर कर सकता हूँ, वो मेमोरी यूनिट हो गया। जैसे रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये सब मेमोरी यूनिट है। ठीक है, जैसे मैंने कोई भी गाना सेव किया, कोई भी सॉफ्टवेयर सेव किया, या विंडोज सेव है मेरा कंप्यूटर में, जो पोर्शन में सेव है उसे मेमोरी यूनिट कहा जाता है सीपीयू के अंदर। कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट नाम से ही पता चल रहा है, कंट्रोल करता है। लेकिन कंट्रोल किसे करता है? जैसे कोई भी डाटा हो गया, ठीक है, डाटा का फ्लो या सिग्नल कैसे फ्लो होगा, कहाँ जाएगा, ये सिग्नल कौन सा डिवाइस में जाएगा, या फिर ये डाटा कंप्यूटर का कौन सा पोर्शन में जाएगा, तो ये कौन कंट्रोल या मैनेज करता है? कंट्रोल यूनिट। ओके, देन एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या फिर एएलयू इन शॉर्ट। एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है? कोई भी ऑपरेशन हो गया, जैसे प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, या फिर कोई भी ऑपरेशन, मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन, हर कुछ इसी यूनिट के अंदर या इसी पोर्शन के अंदर होता है। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट इनपुट यूनिट। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इनपुट यूनिट के बारे में करेंगे। बहुत इजी है और इससे बहुत सारा क्वेश्चंस भी आता है। तो जैसे लास्ट स्लाइड में क्या डिस्कस किया था, इनपुट यूनिट क्या है, जो वो डिवाइस जिसके थ्रू मैं कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ। ठीक है, जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड में मैं कुछ टाइप किया तो मैं बाहर से कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ। सो वो हो जाएगा इनपुट यूनिट या फिर इनपुट डिवाइस। ठीक है, एग्जांपल्स देख लो, इतना सारा एग्जांपल्स लिखा है बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे दे दिया कि ट्रैक बॉल इज व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस, ऑप्शन दे दिया जाएगा, तब क्या लिखना है, इनपुट डिवाइस को सिलेक्ट करना है। या वाईफाई रिमोट्स व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस, इनपुट डिवाइस। या ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, आउट ऑफ दिस व्हिच इज द इनपुट डिवाइस, ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें जो भी इनपुट डिवाइस है तुम आपको वही सिलेक्ट करना है। इसलिए इतना सारा एग्जांपल्स लिख के दिया है, पढ़ के जाइएगा। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स, स्कैनर्स, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन्स, वाईफाई वाईफाई रिमोट्स, गेम पैड्स, गेम कंट्रोलर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, बारकोड रीडर, 3D स्कैनर और वगैरह वगैरह। इसमें से भी हर एक डिवाइस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। जैसे OMR क्या है, OCR क्या है, MICR क्या है, QR कोड, बार कोड, स्कैनर, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आगे हम लोग वो देखेंगे। पहले देखते हैं कीबोर्ड। सो कीबोर्ड से ये तो क्वेश्चन नहीं आता है कि कीबोर्ड क्या है, सबको पता है। क्वेश्चन कैसा आएगा कि टाइप्स ऑफ कीबोर्ड के बारे में क्वेश्चन आएगा। तो टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स क्या है, एक है अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज कौन सा है, लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशंस मींस कॉमा, फुल स्टॉप या कोई भी सिंबल, एंड जो एंड सिंबल है। सो ये सब सिंबल्स, लेटर्स ए से जेड, देन नंबर्स 1 से 9, सॉरी 0 से 9। सो वो सब कीज को क्या की बोला जाता है, अल्फा न्यूमेरिक की। ठीक है, नेक्स्ट की इज फंक्शन की। सो फंक्शन की अगर कीबोर्ड देखे तो ऊपर में रहेगा, हर कीबोर्ड में होता है कि F1 से F12। सो देयर आर 12 फंक्शन कीज फ्रॉम F1 टू F12। ओके, जिसका अलग अलग फंक्शन या काम होता है। देन कंट्रोल की, कंट्रोल की क्या करता है कि आपका उस पेज में नेविगेट होने में, सॉरी, कंट्रोल की क्या करता है कि कुछ अलग स्पेशल काम करेगा या दो तीन की क्या कॉम्बिनेशन के साथ काम करेगा। एग्जाम्पल क्या है, CTRL दैट इज कंट्रोल, ALT ऑल्ट, एस्केप, विंडोज लोगो की। सो जैसे हम लोगों को पता है कि कोई भी फाइल डायरेक्टली ऑफ करने के लिए Alt F4, राइट, कॉपी करने के लिए Ctrl+C। तो वो काम कौन करता है, कंट्रोल कीज बोला जाता है। ओके, देन नेविगेशन की, नेविगेशन कीज में जिसके थ्रू मैं मेरा स्क्रीन या कोई भी पेज में नेविगेट कर सकता हूँ, एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन में जा सकता हूँ। सो उसमें क्या है, एरोस की, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। ओके, होम, एंड, डिलीट, इंसर्ट, बैकस्पेस, स्पेस बार, टैब, ये सब नेविगेशन कीज है। देन न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड में एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आप देखिएगा राइट साइड में कैलकुलेटर के स्टाइल में नंबर्स होगा, जैसे 7 8 9 4 5 6 1 2 3 करके कैलकुलेटर में जैसे होता है। सो वो ग्रुप ऑफ कीज को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीपैड। ओके, सो हर कीबोर्ड में नहीं होगा बट एक स्टैंडर्ड साइज कीबोर्ड में होता है। सो इसमें से, इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि व्हिच आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ए कंट्रोल की। तो ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो इसमें से जो करेक्ट है उससे सिलेक्ट करना है। या फिर दे दिया जाएगा व्हिच ऑफ दिस इज ए नेविगेशन की, एरो की दे दिया, या फिर होम दे दिया, कंट्रोल दे दिया, F12 दे दिया, देन से कोई नंबर दे दिया। तो क्या राइट आंसर होगा, होम, राइट।
ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा कंट्रोल की है, ऑप्शन दे दिया, या फिर दे दिया होम इज व्हिच टाइप ऑफ की, ऑप्शन दे दिया। तो ये क्वेश्चन आता है बहुत। ओके, देन माउस। माउस से इतना क्वेश्चन आता नहीं है ज़्यादा एग्जाम्स में, बट स्टिल करके जाना अच्छा है। तो उसमें से डेफिनेशन नहीं आता है बेसिकली। क्या आएगा कि जैसे क्वेश्चन आ गया, which mouse uses the technology of metal ball, so it will be mechanical or optomechanical। so definition पर के जाइए, ये तीन टाइप्स ऑफ माउस बेसिकली कहा जाता है। तो इस थ्री टाइप्स का डेफिनेशन पर के जाइए, मैंने हाईलाइट करके भी दिया है कि रबर और मेटल बॉल टेक्नोलॉजी यूज होता है नेविगेट करने के लिए, और मैकेनिकल और सेंसर्स क्या यूज होता है, मैकेनिकल सेंसर्स, राइट। मोशन का जो डिटेक्ट करना है कि माउस किधर में घुमा रहा हो, वो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है, मोशन सेंसर, सॉरी मैकेनिकल सेंसर्स। ओके, ऑप्टो मैकेनिकल माउस में रबर बॉल और या मेटल बॉल का यूज होता है जैसे सेम टू सेम मैकेनिकल के जैसा, बट सेंसर कौन सा यूज होता है, ऑप्टिकल सेंसर्स। ओके, और लास्ट इज ऑप्टिकल माउस, इसमें कोई भी मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स नहीं है, मीन्स वो मेटल बॉल नहीं रहेगा। क्या यूज होता है, यूजेस लेजर टू डिटेक्ट माउसेस मूवमेंट। ओके, तो ये याद रख के जाइए जहां मैंने हाईलाइट करके दिया। ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी सीख के जाने में क्या प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट स्कैनर्स। सो स्कैनर्स, सबको पता है स्कैनर्स क्या करता है कि कोई भी फिजिकल फोटो या टेक्स्ट से स्कैन करके कंप्यूटर इमेज में डाल देता है, राइट। सॉरी। सो वो कौन सा टेक्नोलॉजी से के साथ कनेक्टेड रहता है कंप्यूटर में, SCSI, दैट इज स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि हाउ द स्कैनर इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। ऑप्शन दे दिया जाएगा, मे बी इन शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म, या फिर ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCSI। क्या होगा, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ओके, देन इसका भी आता है, इससे क्या क्वेश्चन आएगा, इसका डेफिनेशन अच्छा से देख के जाइए, एक लाइन का वो डेफिनेशन दे दिया जाएगा। इसमें से कौन सा स्कैनर है, ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, वो स्कैनर डेफिनेशन के हिसाब से चूज करना है। टाइप्स ऑफ स्कैनर से, ओके, ये टाइप्स ऑफ स्कैनर से। ऑलराइट, नेक्स्ट जॉयस्टिक, लाइट पेन्स एंड ट्रैक बॉल्स। इससे भी बहुत क्वेश्चंस आता है, सिंपल क्वेश्चंस आता है। डेफिनेशन दे दिया जाएगा जॉयस्टिक का, फिर ऑप्शन दे दिया जाएगा कि कौन सा डिवाइस है, डेफिनेशन के हिसाब से मिला लीजिए। लाइट पेन्स का भी वही आता है, ट्रैक बॉल्स का भी वैसा ही क्वेश्चन आता है। डेफिनेशन दे दिया जाएगा और ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। तो ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। जॉयस्टिक क्या है, इट्स ए काइंड ऑफ स्टिक्स, लाठी के जैसा होगा, जिसके थ्रू में बेसिकली माउस जो काम करता है वो स्टिक के तरह ही है, सो नेविगेट कर सकता हो। तो ये बेसिकली कहाँ यूज होता है, जैसे गेम्स, राइट, असिस्टिव टेक्नोलॉजी इसमें यूज होता है। देन लाइट पेन, लाइट पेन्स मीन्स नाम से पता चल रहा है कि पेन है, सो कलम के जैसा है, जिससे मैं डायरेक्टली स्क्रीन में या कंप्यूटर में लिख सकता हूँ। ओके, और वो वायरलेसली या वायर के थ्रू कनेक्टेड रहता है। तो लाइंस, कर्व्स इन द स्क्रीन मीन्स जैसे पेन यूज करता हूँ वैसे ही मैं यूज कर सकता हूँ। और ये क्या टेक्नोलॉजी यूज करता है, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर्स। ओके, ये भी पढ़ के जाइए, पूछता है कि कौन सा प्रोसेस या टेक्नोलॉजी यूज होता है डिटेक्शन के लिए, वो है लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर्स। देन ट्रैक बॉल्स इज ऑल्सो यूज फॉर नेविगेशन, जैसे माउस जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल भी वही काम करता है नेविगेट करने के लिए, सिर्फ इसका डिजाइनिंग अलग है। ये एक फिजिकल बड़ा बॉक्स जैसा होगा, उसके ऊपर एक बॉल होता है जिसमें हाथ हम लोग मूव करके बॉल के ऊपर हम लोग नेविगेट
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इसका भी डेफिनेशन पढ़ के जाइए, ये आता है तो आपको कंफ्यूज कर देगा कि बाय मूविंग और बाय रनिंग योर हैंड ओवर द बॉल इन द ट्रैक बॉल, और सॉरी, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि which of these device is used to navigate in the computer by moving the hand over a ball। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं माउस और इसके बीच, तो ये माउस होगा, सॉरी माय बैड, ये ट्रैक बॉल होगा। ओके, माउस में क्या होता है कि आपको पूरा माउस को पकड़ के मूव करना पड़ता है, तभी जगह नेविगेट होगा, और फिर हम फिंगर क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं। ट्रैक बॉल में एक बॉल होगा बड़ा सा, उसके ऊपर सिर्फ हाथ मूव करने से ही नेविगेट कर सकते हैं। देन बारकोड एंड क्यूआर कोड रीडर। ठीक है, तो बारकोड रीडर से ज्यादा बारकोड और क्यूआर कोड के बारे में ही क्वेश्चन आता है, तो डिफरेंस याद रखिएगा। और तो बारकोड क्या है? बारकोड बेसिकली हम लोग देखे होंगे कि आजकल हर एक सामान के पीछे ही कुछ का ब्लैक कलर का लाइंस बना रहेगा, मोटा पतला छोटा लंबा करके एक कलेक्शन ऑफ लाइंस, ऐसा पिक्चर एक बना रहेगा, तो उसे बारकोड कहते हैं। तो उसको स्कैन करने से, बारकोड स्कैनर यूज होता है, उसको स्कैन करने से क्या होगा, तो आपका सब वो सामान का डिटेल्स निकल जाता है। तो बेसिकली कोई शॉपिंग मॉल में देखा होगा कि वो बारकोड स्कैनर से सामान को स्कैन करता है, राइट। सो बारकोड क्या है? रिप्रेजेंट डाटा बाय वेरिंग विड्थ एंड स्पेसिंग ऑफ पैरेलल लाइंस। सो लाइंस के थ्रू जो डाटा हमें वो इमेज से मिलता है, डेट इज कॉल्ड द बारकोड, उस इमेज को बारकोड कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आता है? डेफिनेशन दिया रहेगा, ऑप्शंस दिया रहेगा, सिलेक्ट करना है, या फिर व्हिच इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बारकोड लिख दिया जाएगा, अलग अलग डेफिनेशन दिया जाएगा। तो अगर लाइन के ऊपर दिया है कि वेरियस विड्थ एंड स्पेसिंग ऑफ पैरेलल लाइंस, दैट इज बारकोड। ओके, देन क्यूआर कोड। क्यूआर कोड क्या है? एक तो फुल फॉर्म सीखना है। क्यूआर मीन्स क्विक रेस्पॉन्स कोड। ठीक है, क्यूआर का मतलब है क्विक रेस्पॉन्स। ऑलराइट, अभी क्यूआर कोड भी एक बार कोड है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसका? रिप्रेजेंटेशन। ये बार कोड जो जिसको नॉर्मली बार कोड बोलते हैं, वो लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, बट क्यूआर कोड मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स मीन्स जैसे कि आजकल ऑनलाइन पेमेंट में, या हम लोग जेंडर जब यूज करते हैं ट्रांसफर के लिए, तो एक डिवाइस और दूसरा डिवाइस कनेक्ट करने के लिए एक इमेज आता है जिसमें छोटा छोटा ब्लैक कलर का बॉक्सेस या फिर सर्कल्स आता है, राइट। सबने देखा होगा। सो दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स फॉर्म एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? क्यूआर कोड। ऑलराइट, तो इसमें डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है? कीवर्ड कोड बारकोड से ज्यादा डाटा स्टोर कर सकता है। ऑलराइट, जैसे कि यूआरएल लिंक्स, जियो कोऑर्डिनेट्स, ये सब क्यूआर कोड में हम लोग इजीली स्टोर कर सकते हैं, बट बारकोड में नहीं कर सकते। देन we'll see about OMR, OCR एंड MICR। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम आता ही है इससे। ठीक है, तो अच्छा से पढ़ के जाइए। इसमें क्या है? OMR का फुल फॉर्म पढ़िए, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। सो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन मीन्स, जैसे डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग ह्यूमन मार्क्ड डाटा। सो ह्यूमन मार्क्ड डाटा मीन्स कोई भी जगह होगा जिसमें मैंने मार्क करूंगा, तो उसको कैप्चर करना या प्रोसेस करना, वो OMR कहा जाता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। सो कहाँ यूज हुआ है? नॉर्मली हम लोग
एग्ज़ाम्स जहाँ देते हैं, तो अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हुआ, में एमसीक्यू एग्ज़ाम हुआ, तो मैक्सिमम होता है कि क्वेश्चन आंसर स्क्रिप्ट में हमें सर्कल करना पड़ता है, राइट। तो क्या बोला जाता है कि अच्छा से डार्क करके सर्कल करो। तो जो हम लोग सर्कल कर रहे हैं वो कैसे रिकॉग्निशन होता है, एक मशीन रहेगा, वहां में जाके आंसर स्क्रिप्ट को डाल दिया जाता है और कितना मार्क्स मिला वो मशीन ही प्रोसेस कर रहा है। तो वो सीट को क्या बोलता है, उस टेक्नोलॉजी को ओएमआर शीट, या फिर जो जिससे कर रहा है वो ओएमआर टेक्नोलॉजी बोला जाता है। वही ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन का एक एप्लीकेशन है। ओसीआर क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मीन्स is conversion of images of typed, handwritten or printed text into machine encoded text. That means कोई भी इमेज हो गया जहाँ में कैरेक्टर से लिखा हुआ कुछ है, या फिर हैंड रिटन कुछ है, या टाइप किया हुआ है कैरेक्टर्स, लेटर्स, नंबर्स, ये सब, तो उसको जो रिकॉग्नाइज करता है उस टेक्नोलॉजी को, वो उसको क्या बोला जाता है? ओसीआर। ठीक है। तो वो कहाँ यूज होता है? कुछ मशीन्स डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं हम लोग, नंबर प्लेट्स, पासपोर्ट्स, ये सब स्कैन करने से सब डिटेल्स मिल जाता है। सो दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड ओसीआर। ओके। एमसीआर क्या है? फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। ये कहाँ यूज होता है? देखिएगा, हर चेक बुक के नीचे कुछ अलग से नंबर्स या कैरेक्टर्स लिखा रहता है। सो वो जिस इंक से लिखा रहता है वो कुछ स्पेशल इंक होता है, जिसको स्कैन करने से सब डिटेल्स मुझे मिल जाता है उस डॉक्यूमेंट के बारे में, या फिर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है कि नहीं, वो चेक ओरिजिनल है कि नहीं, वो हमें पता चल जाता है। सो दैट इज एमसीआर। ओके। सो फिर से बता दे रहा हूँ इसमें से क्या आता है। एक डेफिनेशन करके जाइए, देन वो क्या है डिफरेंस समझ के जाइए तीनों में। तो ओएमआर क्या है? ओएमआर सिर्फ मार्क किया हुआ चीज को ही रिकॉग्नाइज करता है। जैसे आंसर स्क्रिप्ट में हम लोग जो डार्क करके आया, सो दैट को मार्क किया है हम लोगों ने, वहां में कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ मार्क किया हुआ चीज को ही रिकॉग्नाइज करता है। ओसीआर क्या है? कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, ए बी सी 1 2 कुछ भी कैरेक्टर हो उसे रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? नंबर प्लेट्स को स्कैन करके डिटेल निकालना, पासपोर्ट का डिटेल निकालना, ये सब है। एमआईसीआर क्या है? कुछ ये एक मैग्नेटिक इंक, स्पेशल इंक होता है जिसके थ्रू में एक डॉक्यूमेंट का, ये डॉक्यूमेंट सच में वेरीफाइड है कि नहीं, ये सब चेक कर सकता है। ओके। सो यहाँ से आप डेफिनेशन पढ़ के जाइए और डिफरेंस समझ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है मॉडेम। सो मॉडेम को क्या बताया जाता है? मॉडेम को इनपुट डिवाइस भी कंसीडर होता है, आउटपुट डिवाइस भी कंसीडर होता है। तो याद रखिएगा, वैसा भी क्वेश्चन आता है कि व्हिच ऑफ दिस इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो ऑप्शन दे दिया जाएगा, सिलेक्ट करना है। तो अगर उसमें मॉडेम ऑप्शन दिया तो आंसर क्या होगा? मॉडेम। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, याद करके जाइए। अभी तक जितना डिवाइसेस हम लोगों ने देखा है उतना सब इनपुट डिवाइस ही है, सिर्फ इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। लेकिन मॉडेम इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। ओके। देन मॉडेम का फुल फॉर्म भी आता है। फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ऑलराइट। देन किस लिए यूज होता है मॉडेम? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल्स, ये भी आता है। व्हाई मॉडेम इज यूज्ड, ऑप्शंस दिया रहेगा, उसमें से ये जो ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट कीजिए, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल्स। ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है? एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है, वही काम है मॉडेम का। अभी एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है, हम लोग आगे वीडियोस में देखेंगे। तो अभी के लिए मॉडेम से ये क्वेश्चन से याद रखिए
कि बोथ मॉडेम क्या होता है, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होता है, क्वेश्चंस आता है उससे। फुल फॉर्म काम क्या है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल्स। और टाइप्स भी याद रखिए क्या क्या है, एसिंक्रोनस मॉडेम एंड सिंक्रोनस मॉडेम। सो इसमें क्या होता है, नो क्लॉक सिग्नल रिक्वेस्ट से क्लॉक सिग्नल, ये याद रखिए। तो ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट दिस दिस एंड दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, सो उस हिसाब से देखिए। नेक्स्ट, नेटवर्क कार्ड्स। नेटवर्क कार्ड्स भी हम लोग आगे जाके अच्छे से डिस्कस करेंगे, इससे भी क्वेश्चन आता है। पर अभी के लिए ये पता कर लीजिए कि नेटवर्क कार्ड भी बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कंसीडर होता है। ऑलराइट, एंड नेटवर्क कार्ड का फुल फॉर्म या यू कैन से दूसरा नाम जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, इन शॉर्ट एनआईसी कहा जाता है। सो एनआईसी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो दोनों में से कोई एक लिख दीजिए। काम क्या करता है, कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, एक फिजिकल डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर रहता है, जिसके थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकता है। ऑलराइट, सो ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिवाइसेस था, इनपुट डिवाइसेस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो अच्छा से इसको देखिए। ठीक है, अगर ये पीडीएफ सॉरी अगर ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको चाहिए तो नीचे मैं अपना मेल आईडी दे दूंगा, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।